जब भी किसी लड़का या लड़की का ब्रेकअप होता है या दो लोग एक रिश्ते से अलग होते हैं तो उन्हें उस परिस्थिति में बहुत दुख होता है। उन्हें इस परिस्थिति में यह लगता है कि हम अपने आप को कैसे संभालें। वो यह परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हाँ, शारीरिक रूप से वो लोग दूर हो जाते हैं, पर मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो इसीलिए नहीं कि वो लोग सच में नहीं चाहते थे कि हम अलग हों, वो इसलिए कि किसी भी व्यक्ति को मेंटली डिटैच होने में बहुत टाइम लग जाता है। और डिटैच होने की ही बस बात नहीं है, अगर कोई व्यक्ति या किसी दो व्यक्तियों का ब्रेकअप होता है तो वो बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। एक व्यक्ति जो है वो मूव ऑन कर जाता है, उसे टाइम नहीं लगता, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता है जिसने टाइम खर्च किया, ऊर्जा खर्च की, मनी खर्च किया और भी बहुत सारी चीज़ें होती जो इन्वेस्ट करता है वो, तो उस सामने वाले व्यक्ति को बहुत दुख होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और अपने आप को हील कर एक परफेक्ट इंसान बना सकते हैं। फिर आप एक मैच्योरिटी के साथ आगे अगर रिश्तों में जाना चाहें तो जा सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। तो हेलो सोल फैमिली, मैं हूँ डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच भूमि पर। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ब्रेकअप के बाद हमें क्या करना चाहिए या फिर अपने आप को कैसे फेस करना चाहिए या अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली टिप है आई विल बी फाइन। अपने आप को समझाइए, चाहे जो भी हो, चाहे जैसी भी हो, ये एक परिस्थिति ही है, ये एक समय है जिससे कि मैं बाहर निकल ही जाऊंगा या बाहर निकल ही जाऊंगी। हमें अपने आप को समझाना है कि देखो, परिस्थिति या टाइम या रिश्ता जो चीज़ है वो अब हाथ से निकल चुकी है। अब हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और अपने आप को एक नए मुकाम पर ले जाना है। दूसरी टिप ये है कि अगर आप लोगों का फाइनल ब्रेकअप होना है तो आपको अपने एक्स को हमेशा के लिए रीच आउट कर देना है, या फिर ना तो उससे कॉल पे बात करनी है, ना ही मैसेज पर बात करनी है, और ना ही उससे कोई कांटेक्ट करना है। हो सके तो आप उसे ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत स्मार्ट होते हैं, बोलते हैं मैं तो ये सब नहीं करूँगा, अगर सामने वाला व्यक्ति मैसेज करेगा या कॉल करेगा तो हमें तो उससे बात करनी पड़ेगी। देखिए, आप ये भी चाहते हैं कि उनसे बात भी होती रहे और ये भी चाहते हैं कि आप मूव ऑन भी हो जाओ, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, अगर सामने वाला व्यक्ति मैसेज करता है, आपको कॉल करता है, आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। अगर वो किसी अननोन नंबर से कॉल या मैसेज करता है तो देखो, आप इतने अनजान तो हो नहीं कि आप उसकी आवाज़ जान ना पाओ और पहचान ना पाओ। आप उसकी आवाज़ सुनते ही कॉल कट कर दीजिएगा, और क्या। तो इस परिस्थिति में आपको अपने पार्टनर मतलब एक्स पार्टनर से बात नहीं करनी है। तीसरी टिप ये है कि आपको अपने एक्स को एक्स ही रहने देना है। देखिए, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि फाइनल ब्रेकअप हो जाता है उनका और फिर बाद में कुछ लोग वापस आते हैं कि आइए हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं या फ्रेंड्स रहते हैं। देखिए, आपका जो हुआ, आप उसे एक्स को एक्स ही रहने दें। आप उसको दोबारा से अपनी लाइफ में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी वैसे भी बर्बाद हो ही जाएगी। आप अपने एक्स को एक्स ही रहने दें और आप अपनी लाइफ में आप जो चाहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ें। फोर्थ टिप ये है कि देखिए, आप अपने एक्स को पूरी तरीके से कट ऑफ कीजिए। जैसे कि आप उसकी फ़ोटो डिलीट कीजिए, मैसेज डिलीट कीजिए, आप उनको पूरी तरीके से अपने ज़िंदगी से, अपने दिल और अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको उनकी कोई मेमोरी अपने पास नहीं रखनी है। मेंटली बात नहीं हो रही, ये बात फिज़िकली हो रही। जैसे आपके पास उनके फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोस होते हैं या फिर मैसेजेस होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें
अपने पास नहीं रखनी है, क्योंकि आप जैसे जैसे उन सब चीज़ों को देखोगे आप उसी मेमोरी में फंसे रहोगे। तो आपको इन सब चीज़ों से कट ऑफ करना है। 5th टिप्स ये है, अगर आप अकेले इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए। किसी की हेल्प, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी हैंग आउट करने लगे या आपने कहीं और डेटिंग स्टार्ट कर दी या फिर कुछ और। इसका मतलब ये है कि आप अपने किसी वेल विशर, किसी मैच्योर व्यक्ति की हेल्प ले सकते हैं, किसी अच्छी दोस्त की हेल्प ले सकते हैं जो आपको ऐसी परिस्थिति में गाइड कर सके, आपको ऐसी परिस्थिति में बाहर निकलने में आपका साथ दे सके। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए आप डेटिंग जैसी चीज़ें कर रहे हैं तो आप अभी कुएं में थे, अब आप खाई में गिरने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बहुत बेकार से हिट करती हैं। अगली टिप्स ये है, हील योरसेल्फ, मतलब खुद को हील करो। देखिए, हमें किसी भी रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए या अपनी ज़िंदगी को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए हमें अपने आप को हील करना पड़ता है। हील करने के लिए देखो बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं जो कि हम अपने कोर्सेस में भी करवाते हैं, और मेडिटेशन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे करके हम अपने आप को हील कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगली चीज़ ये है, या अगली टिप्स ये है कि अपने आप को सेल्फ लव से भरें या अपने आप से प्यार करें। देखिए, जब इंसान सेल्फ लव से और सेल्फ केयर से भरा होता है या अपने आप से प्यार करता है तो इसके बाद वह किसी और से अपेक्षा नहीं करता कि हमें कोई और टाइम दे, हमें कोई और प्यार करे या फिर हमें हमारी केयर कोई और करे। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं। हम अपने आप से प्यार करने के लिए हमें अपने आप को कम से कम 4 घंटे देना चाहिए। देखिए, अपने आप से प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को हमेशा सजा धजा के रखें और ये सब सारी चीज़ें, ये दिखावा करने वाली चीज़ें रखें। नहीं, हमें अपने आप से प्यार करने का मतलब ये है कि हम प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, अपने पसंद की चीज़ें करें, बुक्स पढ़ें, अपने आप की स्किल्स डेवलप करें, जो चीज़ें हमें पसंद है। कम से कम 24 घंटे में से 4 घंटे का टाइम तो हमें अपने आप को देना ही चाहिए। अगली टिप्स ये है कि अपने आप को पैम्पर करें, अपनी तारीफ़ करें। देखिए, आप जब तक अपने आप को पैम्पर नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं संभाल के रखेंगे और अपने लिए अपने आप की बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, मतलब दूसरे लोगों के लिए अगर आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आएंगे और आपको हमेशा हर्ट करके चले जाएंगे। इसलिए आपको अपने आप को दूसरे लोगों से बचा के रखना है और सभी लोगों के लिए कि एक बाउंड्री सेट कर देनी है कि कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, बस इतनी ही लिमिट है उनके लिए, बाकी इससे आगे कुछ नहीं। अब आइए अगली टिप्स की बात करते हैं। आप जिस भी परिस्थिति से बाहर निकले हो, आप ये सोच लें कि ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने के लिए आई थी। मतलब आप इस परिस्थिति को एक लेसन की तरह ले सकते हैं, एक लेसन सिखाने के लिए। हमें ज़िंदगी में हर परिस्थिति एक लेसन सिखाने के लिए आती है। तो आप इस परिस्थिति में ये देखें कि ये परिस्थिति हमें कौन सा लेसन सिखाने आई थी। आपने इस रिलेशनशिप में क्या क्या सीखा है। कुछ तो सीखा होगा, जैसे अपने आप की रिस्पेक्ट करना, अपने आप को हमेशा वैल्यू देना, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो इस रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी थी, असल में वही हमारा लेसन होता है कि हमें अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है, हमें अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, हमें अपने आप की रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन करना है। तो आप अपने आप को लेसन सीखने के योग्य बनाइए। अगली टिप्स है कि अपने आप को इस रिलेशन से निकालने के लिए आप काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें किसी रिलेशनशिप से या कहीं कोई भी परिस्थिति से, बुरी परिस्थिति से बाहर निकलना पड़ता है तो वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो इधर उधर पैसा लगा देंगे, लोगों को डेटिंग करने में पैसा लगा देंगे, कॉल गर्ल या कुछ भी हो, हैंग आउट या कुछ भी कार्य, ऐसे उल्टे सीधे गलत कामों में पैसा लगा देंगे, लेकिन वो कभी काउंसलर की हेल्प नहीं लेंगे। अगर आप सच में अपने आप को हील करना चाहते हैं तो आप काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं और आप अपने आप को हील कर सकते हैं। अगला और सबसे पावरफुल
टिप्स ये है आपके लिए कि आप अपने आप को टाइम दीजिए। देखिए, समय के साथ सब कुछ ठीक होने लगता है। एक हफ्ते अगर आपका रिलेशनशिप कम टाइम का है, जैसे 4 या 6 महीने का है, तो आपको 3 से 4 महीने इस रिलेशनशिप में निकलने में लग जाएंगे। लेकिन आपका रिलेशनशिप ईयर्स में है, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स या बहुत लंबे समय का है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि चीज़ें बनने में टाइम लगती हैं और बिगड़ने में कोई टाइम नहीं लगता। ऐसी चीज़ें रिलेशनशिप में जाने में टाइम नहीं लगता। वो साल आपके कैसे गुजरे होंगे आपको नहीं पता लगा होगा, लेकिन ये साल आपके कैसे गुजरने वाले हैं ये आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। तो आपको धीरे धीरे अपने आप को टाइम देना है और समय के साथ चीज़ें हो जाएंगी। देखिए, रहीम जी ने भी एक दोहा लिखा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब हम अपनी लाइफ में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि हमें समय, जब हमारा समय आएगा हम अपने आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये सारी टिप्स आपने फॉलो की और आपने आपको ईमानदारी से इन चीज़ों में उतारा, तो ऐसी संसार की ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिससे आप बाहर ना निकल सको। ये मैं आपको चैलेंज करती हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर और देखते रहें लाइफ कोच डॉक्टर भूमि। थैंक यू।